हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेक्चर 21 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें हम लोग को बच गया था एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। ये सीयर डिज़ाइन का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आइए हम लोग सोल्व करते हैं। तो यही क्वेश्चन वो है है ना। हाँ, तो कह रहा है क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम, क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम 300 mm एंड 600 mm इफेक्टिव, ठीक है, इज रेनफोर्स्ड विथ 5 बार ऑफ 25 mm डायमीटर। मतलब यहाँ से तुमको दिया क्या, ए स्टील दिया है ना, कितना 5 स्टील है, उसका डाया कितना है 25 है, तो इसका स्क्वायर कर लो, एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगा जो यहाँ पे किया गया होगा। एरिया ऑफ स्टील ये निकाला गया ना, अच्छा 5 बार है ना, तो ये तो टोटल एरिया निकल गया। लेकिन आगे पढ़िए क्या कर रहा है, आगे में बोल रहा है ना कि हम आगे में बोल रहा है कि अ कार इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सॉरी ओके कैरेज है, कैरेज है, सॉरी, इफ कैरेज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन पर मीटर। इसमें इंक्लूड किया गया है आपका सेल्फ वेट भी, स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट होगा वो भी इंक्लूड किया गया है इसमें, ठीक है। ओवर एन इफेक्टिव स्पान, स्पान का लेंथ कितना दिया हुआ है, एल बराबर 6 मीटर, और आपका लोड दिया हुआ है जो 80 किलो न्यूटन। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू का वैल्यू 80 किलो न्यूटन पर मीटर है। एफ सी के की जरूरत नहीं है, लेकिन एफ सी के इक्वल टू हो गया 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एफ बाई इक्वल टू 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। एल इफेक्टिव दिया हुआ है 6 मीटर, तो इसको एम में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 6000 mm हो गया, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलना है कि डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोड को फैक्टर बना लेंगे, है ना, जो दिया हुआ है उससे शियर फोर्स निकाल लेंगे। तो लोड पहले फैक्टर बनाइए। तो लोड फैक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो फैक्टर लोड आपका आ गया कितना, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 120 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको न्यूटन में, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, बोलिए, ठीक है। तो शियर फोर्स यहाँ से निकल के आ गया, फैक्टर्ड कर लेंगे शियर फोर्स को भी, ठीक है। हर में फैक्टर्ड किया गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर नहीं किया गया था। तो आप भी कर लीजिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए तो आप, ठीक है ना। तो फैक्टर्ड शियर आ गया आपका ये, ठीक है, फैक्टर्ड शियर आ गया। अब दूसरा स्टेप में आपको क्या निकालना है, टाउ सी, नॉर्मल शियर, ठीक है, नॉर्मल शियर डिजाइन, ठीक है, टाउ सी। तो टाउ सी हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, फिर परसेंटेज ऑफ स्टील क्या है वो देखते हैं। दोनों बोलिए, दोनों देखते हैं ना, परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ स्टील, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग निकालेंगे। अगर टाउ सी आपका छोटा आ गया टाउ वी से, टाउ सी आपका छोटा आ गया टाउ वी से, तो शियर डिजाइन करना पड़ेगा। अगर टाउ सी ग्रेटर आ गया टाउ वी से, तो शियर डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए टाउ वी पहले निकालिए, तो टाउ वी इक्वल टू क्या होगा, टाउ वी इक्वल टू होगा, अरे यहाँ पे टाउ वी ना होगा, गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गलती है थोड़ा, यहाँ पे टाउ वी होगा, टाउ वी इक्वल टू वी यू अपॉन वी डी। तो यहाँ से टाउ वी निकल के आ गया कितना 1.86, ठीक है, टाउ वी निकल के आ गया 1.86। अब टाउ सी निकालना है। टाउ सी हम लोग कैसे निकालते हैं कि शियर
रेनफोर्समेंट हमको डिजाइन करना है तो उसमें टाउ सी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट से आप किससे परसेंटेज ऑफ स्टील से। तो परसेंटेज ऑफ स्टील आपका कितना आ गया, देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पे आ गया है, देखिए 0.82%, ठीक है। तो आइए इसके करस्पॉन्डिंग टाउ सी कितना होगा हम लोग देखते हैं। टाउ सी इसके करस्पॉन्डिंग कितना होगा, 0.8% था परसेंटेज ऑफ स्टील और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट था, तो उसके करस्पॉन्डिंग टाउ सी कितना होगा 0.8 तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसके और इसके बीच में होगा कहीं पे, यहाँ पे इंटरपोलेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग कहीं पे लागू होगा, इसके बीच में होगा ना, तो मतलब टाउ सी का वैल्यू लाई करेगा कहाँ से, 0.6 से 0.5 के बीच में, बोलिए M20 के लिए, है ना। तो मतलब कहने का अर्थ है कि टाउ सी जो होगा टाउ भी से छोटा होगा कि नहीं। अरे टाउ सी जो यहाँ पे होगा टाउ सी जो यहाँ पे होगा, है ना, टाउ सी जो होगा टाउ भी से बड़ा होगा, टाउ सी होगा जो टाउ भी से छोटा होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ गया है 1.8 आ गया न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया, है ना। और टाउ सी का वैल्यू का लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0.56 से कहाँ तक, 0. कितना था 62 था, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये छोटा है टाउ भी से, तो सीआर डिजाइन तो करना ही पड़ेगा, सीआर डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे टाउ सी लेस देन टाउ भी है कि नहीं, हेंस द सीआर एनफोर्समेंट इज टू बी डिजाइन, ठीक है। यहाँ देखो इंटरपोलेशन किया गया है, इंटरपोलेशन करने का तरीका यही है, टाउ सी हमको 0.8% का निकालना है ना, लेकिन हमको तो ये दिया हुआ नहीं टेबल में, तो क्या करेंगे, जो मिनिमम है मतलब उससे पहले वाला एक मैक्सिमम वाला लेंगे, मतलब एक परसेंटेज ऑफ स्टील कहाँ तक वाला लेंगे, एक था आपका 0. कितना था बोलिए 0.62 था, चलो कुछ भी है 0.62 था, और एक था 0.75% था, इसी के बीच में, यहाँ पे देखो ना ये है 8.2 मतलब 7.75 था जी, मिनिमम कितना था 0.75 का परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है। तो यहाँ से टाउ सी मिनिमम वाला, ये टाउ सी का वैल्यू प्लस टाउ सी का मैक्सिमम वाला वैल्यू माइनस मिनिमम वाला टाउ सी का मैक्सिमम डिवाइड बाय क्या, मैक्सिमम वाला टाउ सी का वैल्यू माइनस इससे आगे वाला, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील ये है, इतना काम निकालना है हमको, इतना तक मालूम है, तो इस करके इंटरपोलेशन लगा के यहाँ से टाउ सी का वैल्यू आ गया 0.58, ठीक है। तो मतलब सीआर डिजाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमको सीआर डिजाइन करने के लिए कितना, हमको सीआर डिजाइन करने का तो VUS निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, VUS, क्या निकालना पड़ेगा, VUS, यह है सीआर डिजाइन। तो VUS कैसे निकालते हैं, तो VU माइनस टाउ सी इंटू BD, बोलिए निकालते हैं कि नहीं, ये क्या है, ये तो कंक्रीट रजिस्ट कर लेगा, तो इसको हम डिजाइन क्यों करेंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे टाउ VUS निकल के आ जाएगा आपका कितना, VU कितना आ गया था, VU आपका सीयर रेनफोर्स कितना आ गया था, सीयर फोर्स आपका 33,600, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 33,600 माइनस टाउ सी का वैल्यू 0.56 हो, ठीक है, इंटू V का वैल्यू कितना, हाँ V का वैल्यू कितना, V का वैल्यू है 300 और D का वैल्यू 600, B का वैल्यू 300 और D का वैल्यू 600, तो ये आपका निकल के आ गया क्या, VUS, है ना, क्या निकल के आ गया, VUS निकल के आ गया, ठीक है। तो VUS यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, तो क्या आ गया, VUS यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आ गया ये 1600M, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, VUS/2, क्या निकालना है, VUS/2, ठीक है। तो VUS/2 कितना होगा, इसको आधा कर दीजिए निकल जाएगा,
क्योंकि बेंटअप बार हमको कैलकुलेशन करना है। 3 बेंटअप बार है और 2 स्ट्रेट बार है, ठीक है। 3 बेंटअप बार है और 2 स्ट्रेट बार है, तो यहाँ से तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो व्यू एस नॉट ग्रेटर देन होना चाहिए व्यू डैश बाई 2। तो व्यू डैश क्या है, शियर एनफोर्समेंट ऑफ 2 बेंटअप बार, व्यू डैश बेंटअप बार का निकालेंगे व्यू एस डैश, और एक क्या है स्टेट बार का आपका क्या है व्यू एस है। तो व्यू डैश कैसे निकालता है, व्यू बाई 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, क्या है ना, तो इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो व्यू एस आपका तो इतना निकल के आ गया, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इतना ही व्यू एस लिए हैं, व्यू एस बाई 2 ही लिए हैं, उससे छोटा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये व्यू एस आ गया है इतना, है ना। तो एज्यूमिंग, अब देखो क्या कर लेंगे हम एज्यूम, यहाँ पे देखो 2 स्टेप कर सकते हो, या तो तुम नहीं भी एज्यूम कर सकते हो या एज्यूम भी कर सकते हो। पहले आप निकाल सकते हो यहाँ पे क्या स्पेसिंग निकाल सकते हो, उसके बाद यहाँ से एरिया ऑफ स्टीरअप जो स्टील यूज किया है ना उसका एरिया निकाल सकते हो। तो दोनों यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो पहले इसने क्या किया है, पहले इसने एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट को कैलकुलेट कर लिया है कि हमने ले लिया है कौन 2 लेग्ड स्टीरअप लिया है, 2 लेग्ड अभी बड़े थे ना, 2 लेग्ड स्टीरअप ले लिया है, ठीक है। जिसका डाया कितना है 8 mm है, जरूरी नहीं है 8 mm होगा, 6 mm भी हो सकता है, 10 mm भी हो सकता है। तो इसने लिया है 8 mm, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 mm लेना, ठीक है। तो कितना होगा एस बी कितना निकल के आ जाएगा, एस बी आपका 2 स्टेट है और 3 एंकर है ना, 2 स्टेट बार है और 3 एंकर है। क्या है यहाँ पे देखो तो शियर एनफोर्समेंट 2 बेंटअप बार, सॉरी 2 बेंटअप है और 3 स्टेट है, 2 बेंटअप बार है और 3 स्टेट बार है। चलिए ठीक है, तो π/4 इंटू कितना होगा 8 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये आपका एस भी निकल के आ गया। तो स्पेसिंग बिटवीन 2 बेंटअप बार की कितना देंगे, बेंटअप बार के बीच का स्पेसिंग है, ध्यान रखना स्टेट बार के लिए स्पेसिंग नहीं है, बेंटअप बार के लिए। तो यहाँ से एस भी निकल के आ गया। अब स्पेसिंग निकालना है, तो स्पेसिंग निकालने के लिए क्या फार्मूला है 0.87 f बाई एस बी इंटू डी अपॉन वी यू एस शियर फोर्स, ठीक है। तो शियर फोर्स आपका कितना निकल के आ गया था 1,15,800 है ना न्यूटन पर mm, क्योंकि mm में हम कन्वर्ट कर लेते। चलिए ठीक, तो एस बी यहाँ से क्या निकल के आ गया 180 निकल के आ गया, 188 है। तो आप 190 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो, ओके। क्योंकि फाइनली हमको चेक भी करना है एस बी को, है ना। हाँ, एस बी को चेक करना है कि जो कोड ने लिमिट दे दिया है उससे ज़्यादा एस बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिंग करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट, नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो 0.87 f बाई एस बी अपॉन 0.4 बी, ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एस बी, है ना। या आप इससे को चेक करिए ना मैक्सिमम स्पेसिंग, इसे चेक करिए, इसमें क्या झंझट लगा, इसमें चेक करिए, तो आप इसी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्पेसिंग क्या होगा कि मैक्सिमम 0.7 डी 0.75 डी मैक्सिमम स्पेसिंग, और मिनिमम स्पेसिंग मैक्सिमम 300 या 0.75 डी, इसमें से जो आपका मिनिमम आएगा उसी को स्पेसिंग लेना है। और एक स्पेसिंग यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, तीनों में से जो मिनिमम आएगा उसी को सेलेक्ट करिएगा। तो तीनों में से कौन मिनिमम आ गया, मैक्सिमम तो लेना नहीं है, 300 से ज़्यादा कभी तो लेना नहीं है, तो कितना आ जाएगा 180। तो आप 180 ले सकते हैं, 190 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंडेंट है, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन उसके एक लिमिट रहना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास पर्याप्त रेनफोर्समेंट है तो स्पेसिंग कम लीजिएगा, आपके पर्याप्त स्टीरअप नहीं है तो स्पेसिंग ज़्यादा ले लीजिएगा, है ना, उसमें भी फेल नहीं करेगा। तो स्पेसिंग इस प्रकार से हम लोग सेलेक्ट कर लिए कितना 180 mm। तो क्या है कि प्रोवाइड 8 mm 2 लेग्ड स्टीरअप एट द रेट 180 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब हम 2 लेग्ड स्टीरअप
इसको फिक्स करेंगे कितना डिस्टेंस पे, 180 mm डिस्टेंस पे एंकर बार के स्टीरअप के सेंटर टू सेंटर से डिस्टेंस 180 mm, ठीक है। तो ये हम लोग फिक्स कर लिए, है ना। अब आपको दिखाना है कि जोन ऑफ क्या, हमको बेंटअप बार का शियर डिजाइन करना था, स्ट्रेट बार का नहीं, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि अब इसमें ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक्स्ट्रा बनाया गया है, लेकिन अगर पूछ भी सकता है कि फाइंड करिए वो जोन आप फाइंड करिए जहाँ पे नॉर्मल शियर एनफोर्समेंट है, मतलब बेंटअप बार नहीं है, स्ट्रेट वाला शियर एनफोर्समेंट कहाँ से स्टार्ट होगा। अरे बेंटअप बार इंड पोर्शन पे ना हुआ तो स्ट्रेट बार कहाँ से स्टार्ट होगा, वो डिस्टेंस तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, नहीं समझ रहे हैं। जैसे मैं कहा आपको कि ये क्या है, बीम है, ये बीम में यहाँ पे बेंटअप बार होगा ना जी, यहाँ पे बेंटअप बार होगा या ऐसे भी बेंटअप बार होगा, वैसे नहीं ऐसे, और यहाँ से ऐसे बेंटअप बार होगा कि नहीं, अरे बोलो होगा, बेंटअप बार पढ़े हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग में, तो ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी। तो आपको वो डिस्टेंस निकालना है कि कहाँ से स्ट्रेट बार स्टार्ट होगा, कहाँ तक बेंटअप बार आपका होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि पहले आप शियर एनफोर्स का डायग्राम बना लीजिए, शियर फोर्स डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम बना लीजिए, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, ये क्या है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, ठीक है। यूडीएल का कैसा होता है, एसएफडी। और शियर फोर्स डिजाइन कैसा होता है, ट्रायंगल होता है, मतलब स्ट्रेट होता है ना, ट्रायंगुलर बन सकता है, मतलब इस प्रकार भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको क्या। और कहीं पे एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी मिल सकता है आपको, है ना। तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे शियर फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम है तो बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, यहाँ पे शियर फोर्स 0 है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, इस प्रकार भी मिल सकता है, बेंडिंग मोमेंट भी मिल सकता है, शियर फोर्स भी मिल सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, शियर फोर्स। देखो मिडिल पे क्या है, शियर फोर्स 0 है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और इंड पोर्शन पे क्या शियर फोर्स मैक्सिमम होता है, फिर घटते जाएगा उसका इफेक्ट। तो शियर फोर्स यहाँ पे कितना था, 3,36,000 था। यहाँ पे जहाँ पे आपने क्या किया है, जहाँ पे आपने क्या किया, आधा किया ना इसको, तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना है, शियर फोर्स कितना है यहाँ से, बोलिए कितना है, 1,44,000 न्यूटन यहाँ पे शियर फोर्स। मिडिल पे सिंपली सपोर्टेड में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, शियर फोर्स यहाँ पे 0 होता है, मिडिल पे 0 कर दिए, डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया, 2.8 हो गया। अरे 5.6 को 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 2.8 आएगा ना। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 2.8। तो यही डिस्टेंस निकालना है ना, ये डिस्टेंस है, आप ये डिस्टेंस भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ से स्ट्रेट बार आपका स्टार्ट होगा, यहाँ से तो एंकर बार है यहाँ तक, यहाँ से स्ट्रेट बार स्टार्ट होगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से एंकर बार स्टार्ट होगा। तो वो पॉइंट, वो डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमको x यहाँ पे जूम कर लिए कि ये डिस्टेंस x है। तो बताइए ना, सिमिलर ट्रायंगल आप पढ़े ना जी 10th क्लास में, तो सिमिलर ट्रायंगल इसमें लगा सकते हैं। बोलिए, ए हाइट अपॉन ये डिस्टेंस, ए हाइट अपॉन ये डिस्टेंस बराबर होगा, अरे होगा कि नहीं, बोलो ना, तो होगा। तो क्या हो जाएगा, बोलो, उसको हम क्या मान लेंगे, ये हाइट, देखो शियर फोर्स है, ये हाइट शियर फोर्स है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना, 33,600 डिवाइड बाई कितना, अरे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2.8, और ये किसके बराबर होगा बताइए, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा किसके बराबर, यहाँ की हाइट ये है शियर फोर्स 104,400 डिवाइड बाई क्या, x। अब यहाँ से x निकल जाएगा, ये डिस्टेंस, और यहाँ से आप x से जूम किए कि नहीं, तो यहाँ से आपका x निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं सिमिलर ट्रायंगल से, तो यही डिस्टेंस आपका निकल। अब जो यहाँ पे ये किया गया है, हम क्यों माथा खराब करें, ठीक है। यहाँ पे जो किया गया है तो x यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक नोन है, बाकी नोन है तो निकाल सकते हैं, एक ही नोन है ना, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस निकाल लीजिए।
तो शियर रेजिस्टेंस कंक्रीट, यहाँ से क्या होगा, शियर रेनफोर्समेंट वहाँ से फिर रजिस्ट कर लेगा आपका कंक्रीट, ठीक है। तो अब क्या है कि प्रोवाइडेड 8 mm 2 लेग्ड स्टीरअप 180 mm एट द डिस्टेंस ऑफ 2.8 mm माइनस 0.8 mm, मतलब ये बेंटअप स्टीरअप है, तो ये कितना आ गया, इतना आ गया फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 8 mm 2 लेग्ड स्टीरअप, इतना रिमेनिंग मिडिल पोर्शन, ये आपका स्ट्रेट पोर्शन है। इसमें क्या दे दिए, सेंटर टू सेंटर स्ट्रेट बार दे दिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये डिज़ाइन हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन को 1-2 बार बनाइए, आप इसको समझिए, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, है ना, ठीक है। तो चलिए, अब आपका ये क्वेश्चन एंड हो गया। अब आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा रह गया है एंकर बार, है ना। एंकर बार रह गया तो मैं एक लेक्चर उसका लूँगा, उसमें आपका एंकर बार का क्या लिमिट है, एलडी होता है हमको डेवलपमेंट लेंथ, या एंकर बार उसी को हम बोलते हैं, कैसे प्रोवाइड करेंगे, कितना डेवलपमेंट लेंथ होगा, बॉन्ड शियर क्या होगा। तो बॉन्ड शियर क्या होता है कि स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड होगा वैसी बॉन्ड शियर हम लोग बोलते हैं। तो वो आपका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसमें क्या हो, फिसलन ना हो, स्टील में क्या हो, कंक्रीट जकड़ के रखे तो कितना आपका शियर फोर्स होगा, तो वो सब हम लोग देखेंगे। और उस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ज़्यादा नहीं, उस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे, उसी से क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो इजीली है। इसमें 2 फार्मूला है, उसको याद रखना है, डेवलपमेंट लेंथ का और कितना डेवलपमेंट लेंथ होता है, कितना एंकर बार हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील के आधार पे एंकर बार हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि अगर माइल्ड स्टील है तो आपका मतलब स्टील के आधार पर, ग्रेड ऑफ स्टील के आधार पे हम लोग एंकर बार प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका माइल्ड स्टील है तो एंकर बार क्या होगा, अगर आपका बेंटअप, अगर आपका H/SD बार है तो एंकर बार क्या होगा, उसके अनुसार हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।